वो देश के लिए जिए, वो देश के लिए ही लड़े और देश की हिफाजत के लिए ही उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। दास्तान उन अमर शहीदों की जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अब उनकी शहादत के बाद किस हाल में हैं इन शहीदों के परिवार? एबीपी न्यूज जनमन विशेष अमर शहीद। अमर शहीद देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों में से एक हैं जोधपुर के प्रभु सिंह। उनकी शहादत के बाद कैसी है उनके परिवार की हालत? एबीपी न्यूज की टीम ये जानने जब उनके घर पहुंची तो वहां का हाल बेहाल दिखा। गांव की सड़कें, आस पड़ोस, घर, सब कुछ तो वैसा ही है। बिखर गई है तो सिर्फ जिंदगी। इकलौते बेटे प्रभु सिंह को खोने के बाद चंद्र सिंह की दुनिया वीरान हो गई है। लाडला बेटा फौज में था, उसने देश की हिफाजत की कसम खाई थी और उसी कसम को पूरा करते हुए उसने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दे दिया। तारीख थी 22 नवंबर 2016। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना भारी गोलाबारी कर रही थी। दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना के जवान प्रभु सिंह ने मोर्चा संभाल रखा था। वो गोलियों का जवाब गोलियों से ही दे रहे थे और उसी लड़ाई में दुश्मनों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। घर का इकलौता चिराग देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गया। और जब यह खबर प्रभु सिंह की पत्नी ओम कुंवर को मिली तो एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ओम कंवर के मुताबिक एक दिन पहले ही प्रभु ने उनसे बात की थी, लेकिन तब वो ये कहां जानती थी कि एक दिन बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहते थे कि आज इतने वहाँ पर शहीद हो गए, आज मैं भी जाऊंगा, एक बार गोली खाऊंगा, कुछ भी नहीं ऐसे को। तो आप उनको समझाते थे? मैं भी कहती मैं कि थोड़ा पीछे रहना, घर का भी ध्यान रखो, देश की सेवा सभी करते हैं। तो क्या कहते थे जवाब में? कि घर की सेवा तो करूंगा ही करूंगा, देश के कब काम आऊंगा। प्रभु सिंह की पत्नी ओम कंवर के मुताबिक आखिरी बार बात करते हुए इन्होंने पति से कहा था अपना ख्याल रखना, लेकिन प्रभु ने कहा था खुद से पहले देश का ख्याल रखना है। और इसी वादे की खातिर वो वतन की हिफाजत में मर मिटे। पति की शहादत पर ओम कंवर को फक्र तो है, लेकिन पति के बिना जिंदगी पहाड़ सी हो गई है। गोद में 1 साल की बच्ची है और सामने है सूना संसार। अपने बेटे प्रभु सिंह की शहादत पर बूढ़े पिता चंद्र सिंह को भी नाज है। चंद्र सिंह खुद भी सेना से रिटायर हुए हैं और इसलिए वो जानते हैं कि सेना की जिंदगी कितनी दुश्वार होती है। हर पल दुश्मनों का खतरा रहता है, लेकिन उन तमाम खतरों के बाद भी इन्होंने अपने इकलौते बेटे को फौज में भेजा था। चंद्र सिंह के मुताबिक इनके बेटे ने देश की रक्षा के लिए ही गोलियां खाई। देश के लिए शहीद हो गया, याद तो आती है, दुनिया में आएगी, जिंदगी भर आएगी। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मेरे को याद आती रहेगी। भूलेंगे थोड़ा ही इसको, भूल जाएंगे, हम भूलेंगे नहीं इसको। जिंदगी भर नहीं भूल सकता प्रभु को। चंद्र सिंह के मुताबिक इकलौते बेटे प्रभु सिंह की शहादत के बाद जिंदगी शूल बन गई है। सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे ही रह गए। 2 महीने में जिंदगी इतने थपेड़ों से गुजरी है कि सब कुछ बेमानी सा लगने लगा है। चंद्र सिंह टूटते जा रहे हैं और अब इन्हें आशंका है कि अगर यही हाल रहा तो लोग कहीं अपने बेटे को फौज में नौकरी के लिए जाने ही ना दें। अमर शहीद। बचपन से ही देश सेवा का सपना देखा, फौज में भर्ती होकर अपने सपने को पूरा किया और फिर वतन की हिफाजत में शहीद हो गए। ये कहानी गाजीपुर के रहने वाले अमर शहीद मनोज कुशवाहा की है। उनकी शहादत के बाद
उनके घर और परिवार का हाल देखकर दिल रो उठेगा। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, एक मां की ममता की पूरी दुनिया है। दिल जानता है बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन एक मां ने अपना लाड़ लुटाना अब तक भी नहीं छोड़ा है। कितने सपने थे, कितने अरमान थे, लेकिन अब सब बाकी रह गया। ये घर है अमर शहीद मनोज कुशवाहा का। राजपुताना राइफल्स के जवान मनोज कुशवाहा 22 नवंबर 2016 को माछिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे, और उसके बाद से ही परिवार का पत्ता पत्ता बिखर गया है। बूढ़ी मां बेबसी का पहाड़ ढो रही है। फूल से प्यारे बच्चे पिता का अंतहीन इंतजार कर रहे हैं। पत्नी गम भरी जिंदगी से रिश्ता निभा रही है, और भाई यादों के कारवां से गुजरते हुए अपना उजड़ा हुआ संसार देख रहा है। क्या था और क्या हो गया? वो भाई तो थे ही, लेकिन एक पिता से बढ़कर थे, क्योंकि जो भी करते थे वही करते थे, हर एक चीज। तो उनकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। दुख तो होता ही उनके जाने का, लेकिन गर्व महसूस करते हैं कि हमने भाई खोया देश के लिए। परिवार वालों के मुताबिक मनोज की शहादत पर उन्हें बेहद फक्र है। वो देश की हिफाजत के लिए शहीद हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? लेकिन उनके जाने के बाद जिंदगी इस तरह बेजार हो गई है कि उसे जोड़ना बेहद मुश्किल हो गया है। गुजरा भैया, हम तो यही सोचते हैं कि कभी रात दिन कभी हमें नींद नहीं आती है, हमेशा उन्हीं की याद आती रहती है। हमारा वो लड़का जैसा था वैसा लड़का हमारा दो है, मगर उसकी तरह नहीं है कोई। अपना किस तरह से किसी तरह से लेके बच्चों के साथ गुजर कर रही हूँ। सब कुछ ही बिखर गया है। दुनिया बेरंग हो गई है। जिंदगी के दामन कांटों से चुभने लगे हैं। चारों तरफ दर्द का सैलाब है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ होती है उन अधूरे वादों से जो सरकार ने मनोज की शहादत के बाद किए थे। एक गैस एजेंसी की डिमांड थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है और लग रहा है कि होगी भी नहीं, क्योंकि सरकार का नहीं कोई आज तक अभी आया है उसके बाद से, और ना ही कोई आने वाला है। ये तो इतना क्लियर है। अगर देना होता सरकार को उसी समय दे देती। इस टाइम तक अभी कोई पूछने वाला नहीं आया कि घर कैसे चल रहा है एक शहीद के परिवार का। बाकी तो जो है सो ही है। मनोज यूपी के गाजीपुर जिले के बुद्धपुर गांव के रहने वाले थे। इसी गांव की गलियों में खेलते हुए वो बड़े हुए थे। उनकी शहादत के बाद गांव की जर्जर सड़क को दुरुस्त तो किया जा रहा है, लेकिन परिवार की जर्जर हालत को सुधारने के लिए सरकार ने जो वादे किए थे, वो वादे आखिर कहां खो गए, ये कोई नहीं जानता। अमर शहीद। अक्टूबर 2016 में तंगधार में एक आतंकी घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 6 गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन संदीप सिंह रावत शहीद हो गए। उम्र महज 21 साल। एबीपी न्यूज पहुंचा देहरादून के नवादा, जहां रहता है उनका परिवार। नवादा में हमें शहीद संदीप सिंह रावत की याद में बना द्वार दिखा। एबीपी न्यूज की टीम को घर में संदीप के मां, पिता और बड़े भाई मिले, जिन्होंने बताया कि संदीप का बचपन से एक ही सपना था। और कुछ भी हर बात मतलब सब चीज बोलता था मेरे से, और यही कि मम्मी मुझे तो फौज में जाना है, मेरे को तो डर नहीं लगती, कब जाऊं, बस यही सोचता। हर एक कदम जाने के कब जाऊंगा मम्मी, बस ऐसे ही, बस उसका यही ख्याल था। कि मां का कहना है कि शहीद होने के 2 दिन पहले ही संदीप ने मजाक में कहा था कि वो उनकी शादी के लिए रिश्ता खोजें। 2 दिन पहले फोन किया 24 तारीख को, मम्मी अब मेरे लिए लड़की ढूंढ देना। मैंने कहा अभी तू छोटा है। बोला मैं फोन पे बात करूंगा, शादी 4 साल बाद करूंगा। इस
ऐसी बातें बोल के गया बाबू ने, समझ में भी नहीं आती कैसे बोलूं। भाई को बोला उसने, भैया मैं दिवाली के लिए घर पहुंच जाऊंगा, मम्मी को मत बताना कि सरप्राइज दूंगा मम्मी को। अब मेरे को बोला मम्मी अगले महीने आऊंगा मैं छुट्टी। संदीप सिंह रावत अपने परिवार के बहुत करीब थे। वो हर रोज 11 बजे फोन किया करते थे। दिन में बाबू अभी भी 11 बजती है, मुझे उसका ये लगता है कि फोन आ रहा होगा, क्या पता। उसका टाइम था ठीक 11 बजे फोन करने का। संदीप का जन्म 21 फरवरी 1995 को हुआ था और अक्टूबर 2016 को महज 24 साल की उम्र में वो शहीद हो गए। इसकी ख्वाहिश ने बचपन से कि मैंने जाना, फौज में जाना है, मैं आर्मी में जाऊंगा, उन्हें स्पोर्ट्स के ढंग से मैं आर्मी में जा पाऊंगा। संदीप बचपन से ही अपने पिता की तरह ही आर्मी में जाने का सपना देखते थे। इसके लिए रोज 12 से 15 किलोमीटर दौड़ते और अपने दोस्तों को भी आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करते। 2 बार आर्मी में सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद संदीप की आर्मी में जाने की इच्छा इतनी तेज थी कि तीसरी बार पूरी तैयारी कर महज 19 साल की उम्र में वो आर्मी में भर्ती हुए। संदीप पर देश की रक्षा करने का जुनून कुछ इस कदर था कि तंगधार की कार्यवाही में उन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। एबीपी न्यूज का शहीद संदीप सिंह रावत को अपने जीवन की आहुति देने के लिए सलाम। अमर शहीद